अजमेर के ज्ञान विहार कॉलोनी गेट के बाहर राधा रानी मंडल द्वारा भव्य स्तर पर बाबा श्याम के भजनों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अहमदाबाद से प्रस्तुति देने आए नंदूजी महाराज द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर उपस्थित हजारों की संख्या में श्रद्धालु आंखें बंद कर भगवान के भजनों पर झूमते नजर आए। इस अवसर पर अन्य कलाकारों द्वारा भी बाबा श्याम के भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। नंदूजी महाराज द्वारा 37 साल पुराना भजन कीर्तन किए रात बाबा आज ताने आनो है जैसे ही गाया गया वैसे हजारों श्रद्धालु इस भजन पर भाव विभोर होकर झूमते नाचते नजर आए। इस मौके पर नंदूजी महाराज ने कहा कि वे भजन गाने का किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं और बाबा श्याम के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा भावना है। इसी के तहत वे इस कार्यक्रम का किसी भी प्रकार से चार्ज नहीं लेते। अजमेर कई बार आ चुका मैं, कई बार आया हूँ और 2001 में तो जो गुणगान यात्रा बाबा के लिए की गई थी 38,000 किलोमीटर की यात्रा की थी 2000 से लेके 2001 तक, उसमें भी ब्यावर भी आया, किशनगढ़ भी आया, अजमेर भी आया, भीलवाड़ा भी आया, नरसिंहाबाद की कौन सा विजय क्या है वो सब जगह आया, लेकिन अजमेर कई बार आया हूँ मैं। हाँ, इस बार 12 साल बाद आया हूँ। क्या कहेंगे श्याम प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये तो बाबा के बिल्कुल करीब है। अजमेर तो खाटू श्याम जी के बिल्कुल करीब है और बाबा के दीवाने शुरू से यहाँ पर भजन कीर्तन, आज के 30 साल पहले किशनगढ़ में जो मंदिर बाबा का है वो मेरे हाथ से उद्घाटन हुआ है। किशनगढ़ में जो श्याम मंदिर है, तो अब ये सोच लो 30 साल पहले, तो अजमेर श्याम रंग में रंगा हुआ है। देखो, ये बात तो बोलनी चाहिए आप लोगों को, पत्रकारों को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। मुझे 42 साल हो गए, मैंने 42 साल में कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन वहां पर हिंदू महासभा ने कार्यक्रम किया था जिसमें 10-11 पत्रकार थे, 5-6 इलेक्ट्रॉनिक थे, वो कुछ प्रश्न ऐसे कर दिए तो मेरी जो पीड़ा है वो छलक के बाहर आ गई। अब ये देखो, तुम कितनी देर से हो यहाँ पर? कितनी देर से हो? मैंने जितनी देर गाया कैसा लगा? एंड जीरो, मतलब समझा? नहीं समझा? तुम्हारा प्यार है ना तो अरबों के बराबर है। आनंद तो क्या पैसे से ही आनंद आता है? अब मैं क्या बोलूं? तो ये जो चीज है जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए क्या कहा जाए? तो मैंने जो कहा है सिर्फ प्रवाहकों के लिए नहीं कहा, आयोजकों के लिए कहा। आयोजक को भी ये सोचना चाहिए कि जो पैसा बचे उसको और बहुत से काम है, गौशाला में दो, दिव्यांगों में लगाओ, विधवा आश्रम में उसमें लगाओ, वृद्ध आश्रम में उसमें लगाओ, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, 1000 ट्रस्ट बनाओ, उसमें पढ़ाओ। सर्वप्रथम मैं सभी अजमेर वासियों को इतने प्यारे और सुंदर आयोजन के लिए बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। ये सभी का प्यार है जो हमेशा हमारे मंडल को मिलता है। इतना सुंदर दृश्य कि आंखों से और शब्दों से बिल्कुल बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ पर नंदूजी, नंदकिशोर जी शर्मा अहमदाबाद के, जो आपको पता है कि जिन्होंने भजनों की इतनी सुंदर गंगा बहाई कि हर व्यक्ति यहाँ भावुक है।